चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, दैट इज द टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हेडिंग दे दो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो वैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे अलग से कोई स्पेसिफिक मार्किंग नहीं डाला हुआ है। ये जनरली एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, कई बार अलग से भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन कम्स टू, सबसे पहले हम लोग बिफोर स्टार्टिंग विद दिस की वैल्यूएशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझना है। उसके पहले आते हैं ये गुडविल होता क्या है। देखो गुडविल का मतलब क्या हुआ, गुड नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेशन, राइट। तो और तो कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हुआ रेपुटेशन ऑफ फर्म। फर्म का रेपुटेशन की बात कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड गुडविल। और ये जो एसेट है, कौन सा एसेट है, ये एक बार बन गया तो बहुत सालों तक चलेगा, मोर देन 1 ईयर तो चलेगा ना। तो इसका मतलब फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट्स को जनरली हम लोग नॉन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट। अच्छा, नॉन करेंट एसेट में भी बहुत सारा डिविजन होता है। इन नॉन करेंट एसेट्स में भी कौन सा एसेट है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। ये तो क्लियर है। अब एग्जैक्टली अपने आता है गुडविल रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब क्या हुआ कि अच्छा नाम है, और अच्छा नाम होने से क्या होगा, प्रोडक्ट तुम्हारा, लोग तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लेंगे, राइट। और ज्यादा लेंगे तो तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब कैन बी से ये ऐसा मशीन है जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है। और भी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पता है। सपोज के लिए स्वयं एक बिजनेस खोल के रखा है, जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है सेम टाइप वो प्रोडक्ट देवांश भी खोल के रखा है। दोनों का बगल बगल में सेम एरिया में दुकान है, लेकिन क्या होता है ना, स्वयं के दुकान पे कस्टमर्स का लाइन लगा रहता है, और देवांश के पास कस्टमर्स जाता ही नहीं है। कभी कभार कोई चला गया तो चला गया। सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइसिंग है, सब कुछ सेम है। रीजन, तो गुडविल बन चुका है। और कैसे गुडविल बनाया होगा, गुडविल कैसे बनता है, देख गुडविल बेसिकली बनता है तुम कस्टमर से प्रॉपरली बिहेव करो, उनको चीजें रिजनेबल प्राइस पे दो, आफ्टर सेल सर्विस दो, तो कस्टमर का एक फेथ बन जाता है। इससे सामान खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन है यहाँ पे। और देवांश ऐसा नहीं करता था, तो इन सच केस लोग उससे नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देख देवांश से कभी साल में 10 प्रोडक्ट बिक रहा है, इसका साल मतलब साल में नहीं, मंथ में 10 प्रोडक्ट बिक रहा है, तो इसका स्वयं का मंथ में 500 प्रोडक्ट बिक जाए। तो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है ना, किसके चलते हो रहा है, गुडविल के चलते। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के चलते नहीं हो रहा है, प्लेस के चलते नहीं हो रहा है, बेसिकली गुडविल के चलते हो। तो गुडविल देखा जाए तो वो मशीन होता है जो इनविजिबल रहता है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं गुडविल का मतलब इट इज अ मशीन। बट ये सब समझने के लिए बता रहे हैं तुम लोग, ये जो एग्जाम्पल का डेफिनेशन वो एग्जाम में मत लिख दे। इट इज अ मशीन which produces super नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्रोड्यूस करके देता है। गुडविल ऐसी मशीन है। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो हम लोग को ये तो पता चल गया गुडविल एक मशीन है, और मतलब मशीन है, इनविजिबल मशीन है, मतलब एक्चुअली में हम लोग मशीन वर्ड यूज नहीं करेंगे। इन सिंपल वर्ड हम लोग अगर डिफाइन करना है तो हम लोग यही बोलेंगे, इट इज अ गुड नेम दैट इज अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच गिव्स अस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन गुडविल का क्या कोई टाइप्स भी होता है, क्या गुडविल अलग अलग तरीके का हो सकता है, ये हाँ बोल रहे तो बता क्या क्या टाइप्स होता है, बता करते हो कुछ आइडिया तो बता ना, क्या दिक्कत। तुम्ही को आइडिया है, अरे कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करो, अगर आता है तो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। झूठ बोल रहे हैं ना, तुम लोग तो बोला था गुडविल कर चुका है। भूमिका को आता है, निष्ठा को आता है, महक को आता है, चलो मेरे को आता है, हम बताते हैं। नोट्स में लिखो,
नोट्स करके कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। नोट्स नंबर 1, गुडविल को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। जो गुडविल को क्लासिफाई करते हैं ना, तो हम लोग के पास दो बेस होता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाते हैं ना, तो उस बेसिस पे गुडविल को क्वालिफाई मतलब ये क्लासिफाई करते हैं कि एक होता है परचेज गुडविल, पैसा देके खरीदेंगे, और एक होता है नॉन परचेज गुडविल, मतलब खरीदेंगे नहीं, गुडविल बनाएंगे। तो एक हो गया ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड, तो अपने ले लेता है केस 1, केस मतलब टाइप 1। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब मनी फ्लो और कुछ नहीं होता है। तो अगर बेस्ड ऑन मनी फ्लो हम लोग बात करें, चाहे तो बगल में इन्वेस्टमेंट के बगल में मनी फ्लो भी लिख दो, पैसों का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बेस्ड ऑन मनी फ्लो। तो अगर हम लोग बेस्ड ऑन मनी फ्लो जाए ना, तो हम लोग गुडविल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज परचेज्ड गुडविल, another one is non purchased goodwill। देखो ऐसे तो अपने नाम से तुरंत समझ जाएंगे, परचेज्ड मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है, नॉन परचेज्ड मतलब ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, और ट्रांजैक्शन हुआ मतलब पैसा दिए हैं, परचेज खरीदे हैं, पैसा देके खरीदे हैं। यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है, सेकंड में मनी फ्लो नहीं हो रहा है। बट एग्जैक्टली क्या होता है ये छोटा सा बात समझो। सपोज कर ले उसको, राधिका को ना एक ये पिज्जा पार्लर खोलना है, ठीक है। तो पिज्जा पार्लर खोलना है तो इसके पास दो ऑप्शन है। सपोज को लिए इस पे इसका है, और इसको लगता है यहाँ पे बहुत कस्टमर्स है, बहुत बच्चे हैं, पीजी है, तो अच्छा चलेगा, तो ये सोचिए यहाँ पे पिज्जा पार्लर खोल लेते। एक ऑप्शन था ये डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले ले, बट डोमिनोज ध्यान रखना एक ब्रांड है, सिर्फ ब्रांड नेम है, एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन का नाम अलग है। कौन बताएगा क्या ऑर्गेनाइजेशन को बताए? जुबलिएंट फूड्स प्राइवेट, जुबलिएंट फूड्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है। उसका एक ब्रांड है डोमिनोज, जिसके ब्रांड के अंडर में अपने पिज्जा भेजता है ये लोग। तो ये सोची ना कि यहाँ पे काम करते हैं डोमिनोज का पार्लर, तो डोमिनोज का नाम यूज करना पड़ेगा। डोमिनोज क्या इसको ऐसे ही नाम यूज करने दे देगा? ये जुबलिएंट फूड से कांटेक्ट की, पता लगाई तो देखा ठीक है इतना स्पेस में हो जाएगा, और अल्टीमेट को लोग बोला मैम आपको ना हमारा नाम यूज करना है, तब हमारा गुडविल यूज, उसके लिए आपको 20 लाख रुपए, ठीक है। तो 20 लाख डिपॉजिट देना पड़ेगा, वो भी फ्रेंचाइजी फी, 10 साल के लिए आप यूज कर, तो 10 साल तक नाम यूज करने के लिए 20 लाख आपको देना पड़ेगा। तो ये क्या की, बोली ठीक है डन, तो इससे नाम ले ली उससे, और 10 साल यूज करेगी। तो इसका मतलब गुडविल जो ये खरीदी है ना पैसा देके, कितने सालों के लिए, यानी इसका गुडविल डेप्रिशिएट भी करेगा। 20 लाख रुपया 10 साल बाद जीरो हो जाएगा। ये अपने जब बैलेंस शीट में दिखाएगी, गुडविल दिखाएगी, उसी 20 लाख को गुडविल बोल के दिखाएगी। तो एवरी ईयर क्या होगा, कितना करके डेप्रिशिएट करेगा? अरे 20 लाख को 10 से डिवाइड करो, कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख करके डेप्रिशिएट करेगा। लेकिन क्या ये टर्म बार बार यूज कर रहा है, डेप्रिशिएट करेगा, सही यूज कर रहा है, अमोटाइज करेगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन नहीं, अमोटाइजेशन होगा, ठीक है। तो अमोटाइज करेगा, राइट ऑफ होगा, राइट। तो अभी हम लोग राइट ऑफ या अमोटाइजेशन में नहीं जा रहे हैं, हम लोग ये समझने जा रहे हैं ये जो गुडविल खरीदी वो परचेज गुडविल था, ट्रांजेक्शन हुआ, बैलेंस शीट में भी दिखाएगी, उसका डेप्रिसिएशन मतलब अमोटाइजेशन भी दिखाएगी, राइट। अब क्या हुआ, दूसरा ऑप्शन इसके पास जो था ये उसमें चली गई। दूसरा ऑप्शन था ये अपने नाम से राधिकास पिज्जा बोल के एक ठो पार्लर खोल, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वालिटी का बना रही थी। कम बच्चे आए पहले, धीरे धीरे टेस्ट अच्छा था, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वो लोग अपने फ्रेंड्स को रेफर किए, अच्छे से बिहेव कर रही थी, जो स्टाफ रखी थी वो भी वेल बिहेव था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, धीरे धीरे सबको लगने लगा बहुत अच्छा पिज्जा, और यहाँ पे लोग आने, धीरे धीरे इसका नाम हो गया।
नाम हो गया तो इसके खुद के नाम से वो चले और ये फ्रेंचाइजी बांटने लगी अब ये खुद। तो इन सच ए केस क्या हुआ, इसका जो ये नाम बना, ये क्या नाम जो यूज की राधिकास पिज्जा, वो क्या किसी से ली है, खरीदी है? नहीं। तो पैसा दिए, बट गुडविल बन चुका है। ये जो गुडविल बना ये कैसा गुडविल था? नॉन परचेज, दैट इज सेल्फ जनरेटेड, खुद बनाई है। तो इसके लिए किसी को पैसा दी? अभी वो राधिकास पिज्जा जो है का गुडविल जो है बोल के कोई एसेट बैलेंस शीट में दिखा पाएगी? ये नहीं दिखा। कैसे दिखाएगा? तुम पैसा ही नहीं दिया, ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है क्या? अपने तो बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सिंपली ये हम मेरा स्टोरी समझाने के पीछे मोटिव था, परचेज गुडविल को आप बैलेंस शीट में दिखाते हो, नॉन परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। अब सपोज कर ले ये 5 साल यूज कर ली, डोमिनोज वाला फिर से पहले ऑप्शन में आ जाते हैं, ठीक है? 5 साल यूज कर ली, अब उसके बाद सोची नहीं है, या सपोज कर आउट ऑफ इंडिया जा रही है छोड़ के पूरा, तो अब ये सोची इसको बेच देते किसी को। तो सपोज कर ले कुंजल को यूज करना था, ये कुंजल और इसका बातचीत हुआ, ये बोले ठीक है। तो अब तुम किसी को भी अपना प्रॉपर्टी बेचेगा तो क्या करेगा? उससे वैल्यू लेगा ना। वैल्यू क्या? सपोज के यहाँ जो एसेट्स है उन सारे एसेट्स का वैल्यू लेगा, माइनस जो लाइबिलिटीज है वो बताएगा, और बोलेगा इतना वैल्यू होता है, कुछ अपना एक्स्ट्रा प्रीमियम ले लेगा। यही तो करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जब सारे एसेट्स को लेगी तो गुडविल भी तो एक एसेट है जो 5 साल यूज कर चुकी है, 10 लाख कम हो चुका है, अभी भी तो 10 लाख की वैल्यू है। तो जब एसेट्स की वैल्यू ये डिमांड करेगी तो 10 लाख रुपया गुडविल का भी तो डिमांड करेगा। तो अपरेंटली बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है कि 10 लाख है ना? दिख रहा है ना? क्यों दिख रहा है? क्योंकि परचेज गुडविल था। परचेज गुडविल का वैल्यूएशन चाहिए, इसको अलग से बैठ के वैल्यू करना पड़ेगा कि ये जो गुडविल फ्रेंचाइजी है, जो गुडविल डोमिनोज का नाम यूज कर रहे हैं, उसका अभी वैल्यू 10 लाख है। वैल्यूएशन करना पड़ा, वैल्यूएशन में तो अलग से कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ा, नहीं बैलेंस शीट में दिख रहा है। परचेज गुडविल को वैल्यू नहीं किया जाता है क्योंकि आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उसका वैल्यू पता रहता है। बट अब जो नॉन परचेज गुडविल, अपना जो नाम बनाई थी राधिकास पिज्जा, ये करीब 10-12 साल चला ली, अब ये आउट ऑफ इंडिया चली जा रही है, अपना ब्रांड बेचने का सोची है। तो ये बेचने का, कुंजल को ही बेचने का सोची। तो कुंजल को जब बेचने का सोची, ये बताई देखो मेरा इतना एसेट्स है, इसका करीब वैल्यू होगा 50 लाख, अब मेरा लाइबिलिटीज भी है 10 लाख का, 40 लाख होता है, लेकिन मेरा गुडविल भी है। बोली बता कितना गुडविल है? बैलेंस शीट दिखा, बैलेंस शीट में गुडविल दिख नहीं रहा था। तो ये बोली गुडविल है, लेकिन गुडविल का तो मुझे वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद मैं बताऊंगी मेरी गुडविल का वैल्यू क्या है। वैल्यूएशन क्यों होता है पता है? ये इतना साल से काम की, अब क्या होगा ना, फ्यूचर में कोई इसको खरीदेगा तो लोग तो वो राधिकास पिज्जा के नाम से आएंगे, तो ये राधिकास पिज्जा के नाम से आएंगे, सेल्स होगा, तो सेल्स होगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन तो उस नाम बनाने में राधिका का था, उसके चलते एक्स्ट्रा प्रीमियम का बेनिफिट इसको मिलने वाला है, तो उस प्रीमियम का पैसा चार्ज करेगी। एंड वो क्या बोल के चार्ज करेगी? गुडविल। तो लेकिन इसको अब कितना चार्ज करना है, कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन, तो बेसिकली परचेज गुडविल के लिए वैल्यूएशन नहीं चाहिए रहता है, नॉन परचेज गुडविल को वैल्यू करना, ठीक है ना? सबसे पहले अपने आते हैं परचेज गुडविल मतलब, सिंपली अपने लिखते हैं ना, देयर इज अ मनी फ्लो, देयर इज अ, क्योंकि इन सब का डेफिनेशन नहीं पूछने वाले तुम लोग। देयर इज अ मनी फ्लो, इन सच अ केस अपना मनी फ्लो होगा, बट नॉन परचेज गुडविल में नो मनी फ्लो। परचेज गुडविल तो खरीद रहे हैं ना भाई, तो परचेज गुडविल ही रहेगा। लेकिन ये जो गुडविल है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये गुडविल तो हम बनाए हैं ना खुद, अपना नाम तो बनाए, तो इसको हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बोल सकते हैं ना। तो हम लोग एक दूसरा नाम भी लिख दे रहे हैं इसमें, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये जो गुडविल तुमको दिख रहा है परचेज गुडविल, क्या इसको बुक्स में दिखाते हैं? शोन इन बुक्स, इसको बुक्स में दिखाया जाता है, बुक्स मतलब बैलेंस शीट में एज एन एसेट, बिकॉज तुमने इसका पैसा पे किया, ट्रांजैक्शन हुआ है। मनी फ्लो मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है। अब इसको दिखाते हैं क्या? नॉट टू शो इन बुक्स। कि जो परचेज गुडविल है उसका वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, तुमको वैल्यू पता करना पड़ेगा, नहीं दिखेगा, नो वैल्यूएशन रिक्वायर्ड।
इधर वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगा, इट इज टू बी वैल्यूड, इट इज टू बी वैल्यूड। इसमें ना कुछ मेथड्स होते हैं, एक बार मेथड्स का नाम यहीं पे लिख ले रहा है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, हम नीचे लिख दे रहे हैं, तुम लोग वहीं पे लिख लो स्पेस है तो। इट इज टू बी वैल्यूड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अभी सिर्फ मेथड्स का नाम लिख रहे हैं, डिटेल्स में अपने समझेंगे क्या है। फॉलोइंग मेथड्स, तो एक मेथड है जिसका नाम होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये होता क्या, एक बार छोटा सा बताता है। जैसे सपोज कर ले हम लोगों को किसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए ये कितने लाइफ तक चलेगा। जैसे एकदम सिंपल आ जाओ, तुम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर तो किया हुआ है ना। डेप्रिसिएशन चैप्टर में सपोज कर ले हम तेरे को बता दे कि देख एक एसेट है जो तुम खरीदने जा रहा हो, एवरी ईयर 1 लाख रुपए से डेप्रिशिएट करेगा और इसकी लाइफ 10 साल होगी। का वैल्यू क्या हो रहा है आज के दिन अगर बात करें, 1 लाख रुपया करके डेप्रिशिएट करेगा, 10 साल लाइफ है यानी 10 लाख। तुम कैसे निकाला बेनिफिट, डेप्रिसिएशन मतलब बेनिफिट है क्योंकि तुम उसको यूज कर रहे हो, तो बेनिफिट मल्टीप्लाइड बाई लाइफ। यहाँ गुडविल निकलता है, गुडविल से क्या बेनिफिट मिलेगा तुमको, प्रॉफिट, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई लाइफ ऑफ द गुडविल। लाइफ ऑफ द गुडविल क्या होगा, जैसे राधिका जो है इसका राधिकास पिज्जा ये खरीदने जा रही है, जो खरीदने जा रही है तो गुडविल का वैल्यूएशन राधिका करवाई किसी वैल्यूअर से, वैल्यूअर होते हैं इन सब, तो वैल्यूअर से जब वैल्यूएशन कराई तो वो बहुत सारी चीज देखता है, लोकेशन देखता है, कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस देखता है कि चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अभी यहाँ पे पीजी आज से 10 साल बाद पीजी रहेंगे, बहुत सारी चीजें देखेगा। अब बहुत सारी चीजें देखने के बाद क्या हो, और हो सकता है अब लोग कस्टमर्स जान जाएंगे जो राधिका इसको बनाई थी अब वो नहीं इसको मेंटेन कर रही है, तो धीरे धीरे कस्टमर फ्लो कम हो जाएगा। ये सब प्लान वो कब तक वो प्लान किया, सब एस्टिमेशन करके देखा 8 साल तक ओके चलेगा। तो 8 साल तक अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्रॉफिट इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने वाला था वो इसको होने वाला है, तो वैल्यू क्या होगी, ये क्या वैल्यू चार्ज करेगी, जो प्रॉफिट हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। यही तो होगा ना, तो यही कैलकुलेट किया जाता है गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए, ऑलवेज कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई लाइफ ऑफ द गुडविल। अब अपने आ जाओ, तो वो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, वो प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, वो प्रॉफिट कुछ अलग तरीके से भी निकलता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पे लेना पूरा गलत होता है। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो तुम हर साल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो प्रॉफिट थोड़ी है, वो तो नॉर्मल प्रॉफिट है। पर ठीक है यार, तुम लोग एकेडमिकली जब सॉल्व करोगे ना तो तुम लोग इसको भी यूज, प्रैक्टिकल लाइफ अलग होता है, उस समय वैल्यूज लोग अलग तरीके से वैल्यू। एक मेथड होता है जिसका नाम होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे मेथड का नाम होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरे मेथड का नाम होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, चौथे मेथड का नाम होता है, तुम लोग मैथ्स में पढ़ता है ना एन्यूटीज फंड एटसेट्रा, पढ़ा हुआ कुछ, छोड़ के क्या था, इजी तो है, हार्ड है ना, तो ठीक है छोड़ो हम लोग इसको नहीं, तो ऐसे थोड़ी हम कटवा देते, तुमको हार्ड लग रहा तो बोलता मत करो, हम तो बोलता नहीं सिलेबस में नहीं। 4 मेथड है, ये मेथड सीबीएसई ऐसे किसी के सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो बस मेथड के लिए ध्यान रखना, होता है एक मेथड बट सिलेबस में नहीं है, मतलब हम लोग को पढ़ना नहीं है इसको। अब अपने आ जा, ये तो जस्ट हम बताया नॉन परचेज गुडविल ये है, इसमें इसको वैल्यू करना पड़ेगा, तुम इन किसी भी मेथड्स को यूज करके वैल्यू कर सकता है। ठीक है, जनरली एकदम अप्रोप्रिएट मेथड जो होता है ना जिसको यूज करना चाहिए, ये मेथड हो, या फिर ये मेथड होता है, और मेथड्स अप्रोप्रिएट नहीं हो। क्योंकि देख होगा क्या, सपोज कल एक बार थोड़ा सा लॉजिक बताता है, राधिका बोली मेरे चलते, मेरे गुडविल के चलते तुम एवरी ईयर 1 लाख का प्रॉफिट कमाने वाली हो और 10 साल इसकी लाइफ है, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपया, और राधिका उसका वैल्यू 10 लाख रख दी। तो एक चीज बता, ये 1 लाख इंटू 10 इसके गुडविल के चलते 10 लाख कमाएगी, और पूरा का पूरा वही 10 लाख अगर उसको दे दे तो उसको बेनिफिट क्या होगा, ये भी तो बिजनेस करने बैठी है, कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बोले कि नहीं भाई हम बिना तुम्हारे गुडविल के बिना ही चला लेंगे, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, हम इसको एक बार में 10 लाख पकड़ा दे और ये टुकड़ा टुकड़ा में मेरे को 10 साल तक मिलेगा, उतना ही मिलेगा। सरकार नहीं है बिजनेस,
बिजनेस में तो प्रॉफिट होता है तो हमको प्रॉफिट देखना है अपना, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सब मेथड जो तुम करेंगे ना उसमें डायरेक्ट वही वैल्यू ले लिया जाता है। और एन्युटी मेथड तुम लोग अगर मैथ्स में किया है तो इसमें टाइम वैल्यू कंसीडर किया जाता है। देख आज का 100 रुपया 1 साल बाद का 100 रुपया ही है क्या, बढ़ जाएगा ना, वैल्यू ज्यादा होता है, प्रेजेंट वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये इसको गुडविल फ्यूचर के लिए दे रही है, तो 10 लाख रुपए का वैल्यू तो आज का निकालना पड़ेगा। तो सपोज कल राधिका बोलते देखो गुडविल 10 लाख तुम कमाओगे, गुडविल के चलते प्रॉफिट पूरे 10 साल में, एक काम कर मेरे को इसका 7 लाख दे दे, तो ये एग्री कर सकती है क्योंकि इसको 3 लाख तो एक्स्ट्रा मिलेगा, ये एग्री कर सकती है। तो ये सिचुएशंस होता है। तो ये टाइम फैक्टर वाला पार्ट सिर्फ एन्युटी मेथड कंसीडर और कोई मेथड कंसीडर। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज एन्युटी मेथड जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा हुआ, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब चलो ये तो हम लोग बात कर लिए कि बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट टाइप 1 क्लासिफिकेशन, टाइप 2 क्लासिफिकेशन। ये टाइप 2 क्लासिफिकेशन निष्ठा तेरे स्कूल में भी तो वैल्यूएशन गुडविल हो चुका, कंपनी स्टार्ट कर दिया, कंपैरेटिव बैलेंसिंग में चला गया और ये अलग चला, तो बकवास चल। अच्छा टाइप 2 बेस्ड ऑन बिहेवियर, बिहेवियर बेस्ड होता है ये। अब किसका बिहेवियर, एनिमल्स के बिहेवियर के बेस पे अपने गुडविल डिटेक्ट करते हैं, क्या नेचर ऑफ द गुडविल। तो इसको बेसिकली एक और नाम देते हैं, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। जूलॉजी क्या होता है, एनिमल से रिलेटेड स्टडी होता है। तो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द गुडविल ये क्या बोलता है पता है, गुडविल कितने टाइप्स का हो सकता है, ये बोलता है गुडविल 4 तरीके का हो सकता है। कुछ पता है किसी को, नहीं, भूमि तेरे को पता है ना, जैसा पढ़ाई नहीं है, वो सीधा सम करवा देती है। इसमें जर्नलिटी, वैल्यूएशन में कहां से जर्नलिटी आएगा, वो ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट अलग अलग बेस होता है, एडमिशन में अलग ट्रीटमेंट है, रिटायरमेंट में अलग ट्रीटमेंट है, सब में अलग ट्रीटमेंट। जब गुडविल हुआ तो हम लोग नहीं थे क्लास। तुम लोग कहाँ था, एब्सेंट था ना, अब से हम तुम लोग को। नहीं सर, एनुअल डे का प्रैक्टिस। अच्छा एक गुडविल होता है डॉग गुडविल, अरे हाँ भाई सही में होता है, गूगल सर्च करना, हाँ हाँ एकदम सिलेबस में है। देखो डॉग गुडविल, कैट गुडविल एक्चुअली में है, रैबिट गुडविल, रेड गुडविल, ये 4 तरह का एनिमल्स के नेचर पे गुडविल का डिफाइन किया गया है। अभी गूगल सर्च करो बेस्ड ऑन जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द गुडविल, देखो। अब तुम लोग के स्कूल में नहीं पढ़ा इसका मतलब होगा नहीं। देन आ जाओ कैट गुडविल, देन आ जाओ रैबिट गुडविल, RABBIT होगा ना, एंड नेक्स्ट वन इज चूहा गुडविल। इनके नेचर को, खाली ये जो ये एनिमल्स दिख रहे हैं ना, हम लोग इनके नेचर के बेसिस पे गुडविल को डिफाइन करने वाले हैं। इसमें क्या है ना, बेसिकली तुमको ध्यान रखना है, पूछ सकता है छोटा सा MCQ टाइप कुछ में कि जूलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द गुडविल इंक्लूड्स, अब 4 ऑप्शन देगा, डॉग गुडविल, अब उसके बाद हॉर्स गुडविल, एलिफेंट गुडविल, नन ऑफ द अबव।
तो एलिफेंट और वो होता नहीं है हॉर्स गुडविल, तो बचा क्या, डॉग गुडविल, उसमें टिक लगा देना। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट, डॉग गुडविल इज पर्सन बेस्ड, ऐसे बोल दिया, जस्टिफाई। क्या होता है डॉग गुडविल, समझ, डॉग सबसे लॉयल एनिमल माना जाता है। डॉग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ही सोचना, तुम नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर, तुम सपोज कर ले एक पेट डॉग घर में रख रखा है, पाल रखा है। अब क्या हुआ ना, तुम सपोज कर लो उसके घर से निकाल दिया और तुम कहीं और चला गया, पीछे पीछे आ जाएगा, है ना, फैक्ट ये आ जाएगा। तो डॉग गुडविल मतलब क्या हुआ, इट इज अ पर्सन बेस्ड गुडविल। तुमको बेसिकली किससे मतलब है, उस पर्सन से मतलब है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो तुमको एक कंपनी का सीईओ है, ठीक है, या चीफ सेल्स ऑफिसर है, और वो कंपनी क्या किया ना, वो सपोज कर लो ज्वाइन कर रखा था रिलायंस इंडस्ट्री को, तुम रिलायंस इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट खरीदता था, या एक बार तुम लोग को लेते सपोज कर लो वो पर्सन चीफ सेल्स ऑफिसर था आईटीसी, ठीक है, तुम आईटीसी का या एचयूएल का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, तुम उसका प्रोडक्ट खरीदता था। वो क्या किया, वो उस कंपनी को छोड़ के नायका में चला, तब तुम क्या करेगा, नायका से प्रोडक्ट खरीदेगा, तुम उसका आईटीसी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि तुम उस पर्सन पे फेथ रखता है, तुम उस ब्रांड पे फेथ नहीं रखता है। इन सच अ केस ये गुडविल जो होता है, ये कौन सा गुडविल होता है, पर्सन बेस्ड होता है। तुम लोग तो देखा, अभी बच्चा है उतना देखता नहीं है, मतलब बिजनेस पार्ट, बिजनेस न्यूज में अगर सपोज कर ले, ऐसा जैसे एग्जांपल दिया ना, अगर सपोज कर लो बिजनेस न्यूज आता है, ये वो चीफ सेल्स ऑफिसर बहुत ही की पर्सन था, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ इजीली करवाता था और प्रोडक्ट के एफिशिएंसी पे, क्वालिटी पे बहुत स्ट्रेस देता था। तो अगर सपोज कर ले वो प्रोडक्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन आईटी, वो पर्सन आईटीसी को छोड़ दिया, जैसे रिजाइन कर दिया, जैसे ये न्यूज मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा, का प्राइस गिर जाएगा। अब पता चलेगा वो नायका ज्वाइन कर लिया, उसका प्राइस इंक्रीज कर। तो इन्वेस्टर्स भी इस चीज पे ध्यान देते हैं कि ऐसा होगा। बेसिकली क्या हुआ ना, दैट टाइप ऑफ गुडविल इज अ पर्सन बेस्ड गुडविल, मतलब डॉग गुडविल है वो पर्सन बेस्ड है, पर्सन के साथ ही मूव करेगा, ठीक है। अब कैट गुडविल में आ जाए, कैट का नेचर देखा है क्या होता है। सपोज कर ले तुम क्या किया ना, अपने घर पे बगल में एक बिल्ली कच्चे कहीं से अचानक से आ गई, तुम उसको अच्छे से प्यार उर करने लगा, उसको दूध दूध पिलाने लगा, अब वो डेली आने लग गई, ठीक है, आएगी डेली आएगी, तुमसे दूध भी पिएगी, घूमेगी फिरेगी, पूंछ हिलाती रहेगी। बट अल्टीमेटली क्या हुआ ना, सपोज कर लो रिद्धि के साथ ऐसा हो रहा था। अब रिद्धि क्या की, यहां से ये लोग घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, बट वहां बिल्ली फिर भी आएगी। अब फिर भी आएगी तो अब वो क्या करेगी, नहीं, अब वहां पे निष्ठा आ गई रहने के लिए, तो अब निष्ठा उसको दूध दे देगी, मिल्क दे देगी, पी लेगी, मतलब उसको ब्रेड दे देगी, खा लेगी, उसको कोई मतलब नहीं है रिद्धि कौन थी, उसको निष्ठा से मतलब है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ गुडविल इज कैट गुडविल। और इसका मतलब क्या, कैट गुडविल मतलब कौन सा गुडविल हुआ पता है, इसको रिलेट करना, ब्रांड गुडविल है। हम उस ब्रांड पे ही जाएंगे, हमको उसमें कौन पर्सन है उससे मतलब ही नहीं है। हम आईटीसी से प्रोडक्ट खरीदते थे, हम आईटीसी का ही खरीदेंगे, हमको उसका सेल्स ऑफिसर से क्या मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली डॉग गुडविल इज द पर्सन बेस्ड, यहां पे लिख लेते हैं पर्सन बेस्ड, और कैट गुडविल इज ब्रांड बेस्ड। सबसे अच्छा गुडविल कौन सा होता है, डॉग गुडविल। अच्छा, अब रैबिट गुडविल। देख रैबिट गुडविल क्या होता है ना, रैबिट का नेचर देखा है, वो बहुत नैरो रेंज में घूमता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या गुडविल हो पता है, इसको तुम किससे ले सकता है, जैसे सपोज करो देवांश है, देवांश क्या करता है, इसकी मम्मी इसको सुबह क्या हमेशा भेजते, जाओ फ्रूट्स लेके आओ, ये जाता है, नीचे देखता है एक वेंडर जो है, 5-6 सब्जी वाले बैठे हैं, 5-6 फ्रूट सेलर्स है, लेकिन ये जाके एक पर्टिकुलर एक पर्सन से ही लेके आता है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे ये तुमको समझ में आ रहा है ये कौन सा गुडविल है, उस वेंडर का रैबिट गुडविल है। ये अगर फ्रूट्स लेगा तो उसी से लेने वाला है, यानी उसका गुडविल, इसको लगता है कि वो अच्छा क्वालिटी देता है, रीजनेबल प्राइस पे देता है, उसी से ले रहा है, राइट। ये होता है एक्चुअली में, प्रैक्टिकली होता है। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, इसको रैबिट गुडविल बोला जाता है। लेकिन अब अगर सपोज कर ले वो जो पर्सन है, वो वेंडर जो था, वो इसके घर के पास, ये घर के पास, सब उसका गिर पक्का ही बात हो रहा है, हम लोग स्वयं का बात करते हैं, स्वयं नीचे उतरता है, सामान बगल से लेता है, घर में चला जाता है। अब क्या हुआ, अगर सपोज कर ले जो फ्रूट वेंडर है वो यहां से उठ के बड़ा बाजार चला गया, तो ये बड़ा बाजार लेने जाएगा, तभी चला गया, अदर अलग बात है, डेली नहीं जाने वाला है।
तो बेसिकली रैबिट गुडविल रेंज बेस्ड होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में वो पर्सन है तो हम लोग उससे खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये लोकेशन बेस्ड गुडविल हो जाता है, इसको बोला जाता है लोकेशन बेस्ड। और रेड गुडविल क्या होता है पता है? नैरो लोकेशन बेस्ड होता है। जैसे चूहे का नेचर देखा है क्या होता है, वो अगर एक घर में घुस गया उसी में घूमता रहता है, या मैक्सिमम बगल से निकला फिर दूसरे घर में घुसा वापस उसी घर में घुस गया, वहां से पापड़ चुराया फिर फिर वापस दूसरे घर में घुसा बगल वाले घर में, ज्यादा दूर नहीं जाएगा कि इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये नैरो लोकेशन बेस्ड होता है। मतलब क्या हुआ ना कि हमको सामान खरीदना है, मेरे अपार्टमेंट में नीचे ही एक ठो स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, जाके उसी से खरीदते हैं, ठीक है। अब और बगल में भी एक ग्रोसरी स्टोर है, लेकिन हम अपने अपार्टमेंट के नीचे वाले से ही खरीदते हैं, तो अब क्या होगा, हम उसी से खरीदेंगे। लेकिन अगर वो सपोज कर ले बंद करके चला गया, तब क्या करेंगे? तब बगल वाले के पास जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गया, वेरी नैरो लोकेशन हो गया। रेड गुडविल सबसे खराब गुडविल होता है, लिख लो। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू में। हुआ बिल्ली गुडविल। तो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट पार्ट में आओ। नोट्स नंबर 1 चल रहा था ना ये, नोट्स नंबर 2। देखो सबसे पहले एक चीज ये ध्यान रखना, हम लोग ये समझ चुके हैं कि गुडविल अगर वैल्यू करोगे तो कौन से गुडविल का वैल्यूएशन होगा, नॉन परचेज गुडविल, ठीक है ना। अब नॉन परचेज गुडविल का भी जब वैल्यूएशन करेंगे तो यूजिंग विच मेथड्स करेंगे, ये 3 मेथड्स हो सकते हैं। हर मेथड में यूज क्या करना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट यूज करना है। प्रॉफिट एवरेज हो सकता है, प्रॉफिट सुपर नॉर्मल हो सकता है, प्रॉफिट कैपिटलाइज वे में हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन यूज तो प्रॉफिट ही करेंगे। अब प्रॉफिट यूज करने की बात करेंगे तो एक चीज मेरे को बता, सपोज कर ले निष्ठा का गुडविल बहुत अच्छा है, ये अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो अब क्या की, ये बैंक में कुछ अमाउंट एफडी करने गई, रिद्धि भी गई। रिद्धि का ऐसा कोई, रिद्धि कोई बिजनेस ही नहीं करे तो गुडविल वाला बात ही नहीं है। रिद्धि भी एफडी करने गई, दोनों 50-50 लाख का एफडी करने गया। तो वो लोग बोला कि 10% इंटरेस्ट देते, तो निष्ठा बोलते अरे इसको आप 10% दीजिए, मेरा तो गुडविल है, हमको तो 15% देना पड़ेगा। होगा ऐसा? बोल। नहीं, बैंक को क्या मतलब है, तुम्हारा क्या गुडविल है, तुम पैसा दे रहे हो, हम तुमको उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट तुम्हारे गुडविल है उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करो लोग एफडी करते हैं, तो एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एफडी तो इन लोग के लिए इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट तुम लोग कहां दिखा रहा होगा, बैलेंस शीट में, एसेट्स में इंटरेस्ट दिखाएगा, इनकम, पीएल क्रेडिट, पीएल में क्रेडिट में दिखाएंगे, एकदम सही है, पीएल में क्रेडिट में दिखाएगा। अब मेरे को ये बता, ये जो इंटरेस्ट तुम कंसीडर कर रहे हो ये तुम्हारे नेट प्रॉफिट में ऐड ऑन होगा? हाँ ऑब्वियस अब तो होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो नेट प्रॉफिट तुम ले गुडविल के लिए तो प्रॉफिट लोगे ना, तो नेट प्रॉफिट लेंगे, तो क्या तुमको वो इंटरेस्ट को कंसीडर करना चाहिए? क्या इंटरेस्ट के चलते गुडविल इफेक्ट हो रहा है या गुडविल के चलते इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है? कुछ भी है नहीं। तो सिंपली एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप गुडविल कंसीडर करोगे आप प्रॉफिट लोगे, और प्रॉफिट लेते समय सिर्फ वही प्रॉफिट लोगे जिसके चलते गुडविल इफेक्ट होता है, या उसके मतलब जिसके चलते गुडविल इफेक्ट हो रहा है या गुडविल के चलते वो इफेक्ट हो रहा है, तभी कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और गुडविल सिर्फ क्या चीज पे डालता है पता है? सपोज कर तेरा एसी है, बिजनेस में ऑफिस में एसी लगा हुआ है, तुम्हारा प्रोडक्ट का मोनोपोली डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट का मोनोपोली डिमांड है, लोग आंख बंद करके खरीदते हैं, लाइन लगा के खरीदते रहते हैं, बगल में सेम प्रोडक्ट बिकता है, लोग नहीं जाते उसके पास, तब गुडविल है। तो तुम सोचा मेरा तो इतना गुडविल है, तो मेरे तेरा एसी खराब हो गया था, तो मेरा इतना गुडविल है तो मेरा एसी भी तो ज्यादा में बिके। नॉर्मली वो जंग के भाव में रद्दी में बिकता 1000-1500 रुपया में, और तुम उसको बुलाया जो मतलब रद्दी खरीदता है, तो बोला कि देखो ये तो मेरा गुडविल है इसलिए हम इसको 30,000 में बेच, नहीं लेगा, क्योंकि उसका गुडविल थोड़ी है एसी का, तुम्हारा फर्नीचर का गुडविल है, फर्नीचर तुमसे मोनोपोली प्राइस में ले लेगा लोग, लेकिन उसको नहीं लेगा। तो उसके चलते गुडविल अफेक्ट हो रहा है या गुडविल के चलते वो अफेक्टेड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इन सिंपल वर्ड्स ध्यान रखना, व्हाइल कंसीडरिंग प्रॉफिट
टू वैल्यू गुडविल, आप सिर्फ वही प्रॉफिट लोगे जो गुडविल के चलते अफेक्टेड हो या गुडविल उसके चलते अफेक्टेड हो। ये तो समझाने के लिए बता रहा है, अदरवाइज सिंपली ध्यान रखना टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं गुडविल वैल्यू करने के लिए आप जो प्रॉफिट लोगे दैट मस्ट बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, वो प्रॉफिट जो सिर्फ गुडविल के चलते आया, और गुडविल के चलते कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट आएगा, जिसमें तुम डील कर रहे हो जिस प्रोडक्ट में, उसी से तो तुम्हारा गुडविल बनेगा, उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट आएगा दैट प्रॉफिट इज द ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बाद बाकी सारी चीजें हटा देना, ठीक है। तो अब इसमें लिखो, नेक्स्ट यही पार्ट लिख रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में जो है एक चीज सोच, तुम बिजनेस करेगा, एकदम ये सही बोला, देखो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, लेकिन अपने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी ले सकता है। बिजनेस स्टैब्लिश किए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो लगेगा ही, सेलिंग कॉस्ट तो लगेगा ही, तो वो तो बिजनेस चलाने के लिए हुआ, बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा होगा वो लेगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन माइनस कर देगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर देगा, वो भी हम बताएगा। तो इसमें लिख लो, व्हाइल कंप्यूटिंग गुडविल consider operating profit। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट अर्न्ड अंडर ऑर्डिनरी, दैट इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब हम सिर्फ अपना जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी का बिजनेस चलाएं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम मेरी नहीं है और कोई अदर एक्सपेंडिचर्स नहीं है, तो इन सच सर्कमस्टांसेस जो प्रॉफिट होता है उसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो दो तरीका होता है कैलकुलेट करने। एक तरीका तो जैसे ये बोला सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ही तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, तो हम बोला नहीं ग्रॉस प्रॉफिट क्या नेट प्रॉफिट तक तो जाना पड़ेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना है। और एक क्या होगा, नेट प्रॉफिट दे देगा, उससे हम मेरे को क्या करना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। दो तरीका है, तो अपने एक तरीके को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और दूसरे तरीके को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड में अपने क्या करते हैं ना, डायरेक्टली मूव करते हैं। डायरेक्टली मतलब क्या, जो कैलकुलेशन जैसे होता है वैसे ही चलते हैं। एक्सपेंडिचर को माइनस करना है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए पहले अपनी पूरा सेल्स से क्यों मूव करें, ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलवेज ऑपरेटिंग होता है, हम लोग डायरेक्टली यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट मतलब तुम लोग क्या करते हैं, अपने प्लस माइनस कर रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट के तरीके से समझते हैं। तुम लोग प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करोगे, ऐड करोगे कुछ, क्या ऐड करोगे, इनकम्स। वो इनकम्स कौन सा इनकम होना चाहिए, ऑपरेटिंग इनकम, तो इसमें ऐड कर दो ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या लिया जाता है पता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि तुम बिजनेस करने के लिए गुड्स खरीदते हो और क्रेटर्स को पेमेंट करते समय उससे कुछ गेन कर लेते हो, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम। इसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, इसको भी ऑपरेटिंग इनकम माना जाता है। इसके अलावा एक और ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लिखना मत अभी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग इनकम हो सकता निष्ठा। अभी अभी तो तेरे को समझाया कि नहीं हो सकता, कब हो सकता है पता है, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड वर्ड लिखो फिर हम एक्सप्लेन करेगा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये वर्ड स्पेसिफिकली ट्रेड लिख के डालता है, इसको एक्सप्लेन करेगा हम थोड़ी देर में। तो इन तीनों को ऑपरेटिंग इनकम अगर लोगे तो इन तीन को ही ऑपरेटिंग इनकम माना जाता है और किसी को ऑपरेटिंग इनकम नहीं माना जाता। तो इनको ऐड कर दिए तो हम लोग को एक अमाउंट मिलेगा। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर्स लेस करेंगे।
एक्सपेंडिचर्स लेस करते इसमें टेंशन मत लेना, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट बनाता था इतना सारा एक्सपेंडिचर देता था वैसा नहीं देगा, यहाँ पे ग्रुप एक्सपेंडिचर्स देगा। ग्रुप एक्सपेंडिचर्स में तेरे को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा देगा, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा देगा, या इंटरेस्ट और लोन देगा। इन 3 चीज को ही लेना है और किसी चीज को नहीं लेना है। अब लिख लो इसमें एक्सपेंडिचर्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग सिर्फ 3 आइटम्स लेंगे। एक पार्ट होता है दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब 1-2 एग्जांपल अगर आपने लेना चाहे तो स्टेशनरी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का ही कॉस्ट है, और सैलरीज, रेंट, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो कॉस्ट है। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें अगर अपने एग्जाम्पल में डाले तो क्या डाल सकते हैं? एडवर्टीजमेंट, सेल्स मैनेजर्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स मैनेजर्स कमीशन, ये सब डाल सकते हैं, दिया रहेगा। वैसे जनरली मेजर हेडिंग रहेगा, छोटा छोटा पार्ट नहीं रहेगा। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट एक हम क्या बोला था, बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन गुडविल के लिए पता है क्या होता है? गुडविल बोलता है कि भाई तुम अगर बिजनेस करोगे, तुमको अपना नाम कमाना है, अपने पैसों से दूसरों के पैसों से क्यों दे रहे हो? इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं ले सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब क्या है? लोन के ऊपर इंटरेस्ट। तो इसको यहाँ पे लो, लिखो, लिख के क्या करो, अब काट दो, रेडिंग से काट। अच्छा रेडिंग नहीं है तो छोड़ दो, ऐसे ही काट दो, रेडिंग से। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना है। बहुत बार बच्चा लोग गलती करता है, ले लेता है, इसलिए हम जानबूझ के लिखवा के कटवा, इससे तुमको याद रहेगा कि नहीं ये नहीं लेना है। तो ये जो अमाउंट अब आने वाला है ना, फाइनली दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक तरीका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने, बट ये इन जनरल कम पूछता है, ऐसा बात नहीं है, कम पूछता है इस तरीके से। अब अपने चले जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। क्या चीज? फ्रेट चार्जेस तो वो उसमें चला जाएगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट से अपने मूव कर रहे हैं तो क्यों लेंगे उसको। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, इनडायरेक्ट मेथड। ये तो यहां पार्टनर्स लोन का बात नहीं हो रहा है। वैसे पार्टनर्स लोन भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी तो तुम लोग याद करो पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है, वो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आओ, लोन ऑलवेज आउटसाइडर से लिया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं, अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड क्या बोलता है पता है? तुम नेट प्रॉफिट जो है ना वो तुम कैलकुलेट कर चुका है, अब पूरा नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर। तो तुम क्या करेगा, तुमको अगर सपोज करो नेट प्रॉफिट तुम निकाला 2 लाख है, नेट प्रॉफिट निकालते समय तुम क्या किया, लॉस ऑन सेल चार्ज कर दिया है 50,000 का। लॉस ऑन सेल क्या ऑपरेटिंग है? एसेट्स को बेच रहा है तो जो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो तुम्हारा गुडविल के चलते हो रहा है, नहीं ना। तो लॉस ऑन सेल तो नॉन ऑपरेटिंग है, पर तुम तो ऑलरेडी पीएल में चार्ज कर रखा है। तो तेरा प्रॉफिट आया हुआ है 2 लाख, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑन सेल ऑफ ₹50,000। तो इसका मतलब अगर हम तुमको बोले भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ, तो तुम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, है ना। ऑलरेडी तो माइनस करके निकला है, तुम लॉस ऑन सेल दिखा के 2 लाख का प्रॉफिट निकाला। तो इसका मतलब अगर हम बोले नहीं लॉस ऑन सेल के पहले का प्रॉफिट चाहिए ना, क्योंकि ये तो तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो तुम उस लॉस ऑन सेल को हटा देगा वहां। और जैसे ही लॉस ऑन सेल हटाएगा, प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगा, राइट। क्लियर है ना। एक्सपेंडिचर जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर जैसे ही बढ़ाओगे प्रॉफिट डिक्रीज होगा। एक्सपेंडिचर्स का या लॉसेस का डायरेक्ट इफेक्ट रहता है किसके ऊपर? डायरेक्ट रहता है क्या? इनडायरेक्ट इफेक्ट रहता है, इनवर्स इफेक्ट रहता है प्रॉफिट के ऊपर। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा प्रॉफिट घटेगा, एक्सपेंडिचर घटेगा प्रॉफिट बढ़ेगा। इनकम का डायरेक्ट इफेक्ट रहता है, इनकम बढ़ाएगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इनकम घटाएगा प्रॉफिट घट जाएगा। सपोज कर हम बोलता है देखो नेट प्रॉफिट 2 लाख है, जिसमें तुम ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कंसीडर करके रखा है 1 लाख। तो पहले ये सोचो, क्या पहले ये अपने आप से पूछना, क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गुडविल के चलते आ रहा है?
नहीं, कोई भी बंदा जाके बैंक में एफडी करेगा, बैंक उसको इंटरेस्ट देगा, है ना। तो क्रिमिनल भी जाके बैंक में पैसा जमा कर देगा, उसको भी बैंक इंटरेस्ट देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो इंटरेस्ट आ रहा है वो गुडविल के चलते नहीं आ रहा है, तो तुमको उसको हटाना पड़ेगा। यानी तुम इनकम हटाएगा 1 लाख का, जैसे इनकम हटाएगा प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इनकम कम हुआ प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब लेस कर देना। तो ऐसा इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो यहां पे अपने आते हैं इनडायरेक्ट, मतलब ये इफेक्ट डालते हुए उल्टा करते हुए निकालना है इसको। तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट दे दिया जाएगा, तो हम लोग यहां पे लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। अब नेट प्रॉफिट में हम लोग कुछ ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे तुम लॉस ऑन सेल को ऐड करेगा ना। लॉस ऑन सेल क्यों ऐड करेगा, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, देख अपने कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, और अदरवाइज कंसेप्ट समझ के रखना। एक्सपेंसेस कम करते ही प्रॉफिट बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ाते ही प्रॉफिट घट जाता है। और वो कौन सा एक्सपेंसेस तुमको एडजस्ट करना है, नॉन ऑपरेटिंग। तो इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल अपने लेते हैं, जैसे हम बार बार अभी लॉस ऑन सेल बोला, लॉस ऑन सेल हटाओगे आप, और इंटरेस्ट और लोन पीएल में तो चार्ज करता है ना, उसको हटा देंगे। तुम तो पीएल में दिखा दिया था प्रॉफिट कम हो गया था, उसको हटाओगे, हटाओगे तो ऐड करना पड़ेगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट एक पार्ट देख, सपोज कर ले तुम एक मशीन खरीदा, मशीन खरीदते समय तुम उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया 50,000 रुपया, और इंस्टॉलेशन चार्जेस तुम पीएल में दिखा दिया। पीएल में दिखाया जाता है क्या इंस्टॉलेशन चार्ज, बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हैं, उसी एसेट्स में प्लस करके, लेकिन तुम तो पीएल में दिखा दिया। तुम क्या गलती किया, गलती को पूरा डिफाइन करो, क्या गलती है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इससे तुम अभी सुधारने के लिए क्या करेगा, इसको प्रॉफिट को ऐड करेगा कि कम करेगा, हटाएगा, प्रॉफिट ऐड होगा। तो लिख लो यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ऐड वाला पार्ट में अपने इतना ही लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ लेस करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, कुछ लेस करते हैं। कुछ नहीं है, कुछ अब करना पड़ेगा कोई ऑप्शन। हाँ बोल, कौन बोल रहा है। देखो अब नेक्स्ट इसमें लेस क्या क्या करना है, लेस मतलब अपने क्या लेस करेंगे, यहां पे आ जाओ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स को लेस कर देंगे। तो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स, अगर ना लाना है ना, तो सहना पड़ेगा ऐसा। देख होता क्या है पता है, देख जनरली क्या होता है ना, हम लोग क्या सीख रहे हैं ना, हम लोग समुद्र में जाएंगे और पूरा गोता लगाएंगे और नीचे जाके द्वारिका का दर्शन भी करके आएंगे। बीच में जाते समय डर, यही वही करवा रहा है तुम लोग को, तो जाते समय डर भी लगेगा। हाँ, और बीच बीच में कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, अचानक से एक शार्क आएगी और खा जाएगी, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो वो एक्सीडेंट मतलब क्या है, ज्यादा बदमाशी करेगा या तो हम निकाल सकता है तुमको, या तुम भी निकल सकता है मेरे से डांट खा के, बदमाशी करेगा तो निकाल। और अब सुनो ना, ये एक्चुअली सही बात है। या फिर क्या होता है ना, हम लोग घर के बगल में एक तो पॉन्ड है, उसमें खाली ऊपर ही ऊपर स्विम करके निकल के आ गए, उसमें हम खुश तो होंगे हम स्विमिंग कर लिए, लेकिन जो इंजॉयमेंट वहां पे समुद्र में एकदम नीचे जाके ऊपर आने में होगा। 100 लाने के लिए, हाँ समझो मत, 100 लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा अच्छे से बात। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स, तो सबसे पहले इसमें से हटाना होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ एकदम पक्का लिखना है। तुम लोग इतना अच्छे से डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रेड रेड गुडविल बताया, उसके बाद तुम लोग बोल रहे हैं नींद आ रहा है। पता है।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे, और कुछ प्रॉफिट ऑन सेल, और एक पार्ट लेस करते हैं। अगर सपोज कर लो हम लोग बिल्डिंग का रिपेयर करवाए तो उसको कहाँ दिखाना चाहिए? सेल में। हम उसको क्या किए, बिल्डिंग के साथ ऐड कर दिए, गलती हो गया ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेकन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो क्या करना होगा उसको? रेवेन्यू एक्स प्रॉफिट ऑन सेल क्यों करें? प्रॉफिट ऑन सेल, कौन सा प्रॉफिट ऑन सेल पीएल में दिखाता है तुम? गुड्स को बेचने का कि एसेट्स को बेचने का? गुड्स को बेचने का काम तो ट्रेडिंग का है, वो सेल्स लेगा, परचेज लेगा, प्रॉफिट निकाल देगा। तो वो गुड्स वाला प्रॉफिट तो है नहीं, किसका प्रॉफिट होगा? किसी एसेट्स का। और एसेट्स को बेचते समय तुम क्या गुडविल के चलते ज्यादा प्राइस पे बेच पाएगा? तो उसका प्रॉफिट लॉस तो हमारा है ही नहीं गुडविल के लिए, उसको हटा दो। तो प्रॉफिट ऑन सेल हटा दिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ, नेक्स्ट पार्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेकन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में नहीं नहीं हो गया ये पार्ट, अब इस इतना ही समझाना था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही ना, आजकल का बच्चा लोग का कुछ नहीं, क्या है जेंजी लोग का कुछ नहीं हो सकता है, पता है जेंजी नहीं, सुनना, जेंजी लोग का होता है कि हम बताते हैं, बहुत सारा इंस्टा में रील्स भी आता रहता है, जेंजी लोग का कुछ नहीं हो सकता है। जेंजी लोग को वो नहीं, मेरे पास हमेशा वो नहीं आता है। नहीं, हम बता रहे, होता क्या है ना, जेंजी बच्चा लोग क्या होगा ना, अभी जैसे भूमि स्कूल में तो पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है, वो लोग बोर नहीं करता, सीधा फॉर्मूला लिखाता है, गुडविल देखो ऐसे कैलकुलेट होगा, ऐसे कैलकुलेट होगा, ऐसे, स्कूल में पढ़ाता नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं तो सर कुछ ज्यादा पढ़ा रहे हैं, हम लोग को नींद आ रहा है। ये प्रॉब्लम तुम लोग का नहीं है, ये जेंजी लोगों का प्रॉब्लम है। हाँ, है ना रिद्धि, ऐसा ही है ना, जेंजी लोगों का प्रॉब्लम है ना। आप तो कर, अब वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इंस्टा को देखो, क्या कुछ बोल, क्या क्या एग्जैक्टली exactly? अच्छा चलो, एनीवे हम लोग उसमें चले जा रहे हैं कैलकुलेशंस वाले पार्ट में। नोट्स नंबर 3। सर हाँ बोल। डेप्रिसिएशन को भी तो देने सकते एकदम एकदम, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग है। डेप्रिसिएशन क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस में जो एसेट यूज हो रहा है वो तो डेप्रिसिएट होगा ही, तो तेरा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स है। हैं, उसका गुडविल में क्या है? नहीं, गुडविल मतलब तुम बिजनेस में एसेट तो यूज करेगा ही ना, तुम अब बिजनेस करेगा तो बिजनेस में एक स्टैब्लिशमेंट तो होगा ना, तो स्टैब्लिशमेंट है, उसमें जो एसेट है वो डेप्रिशिएट भी होंगे, खराब भी होंगे, तो बिजनेस नया वापस से फिर वापस कंटिन्यू करने के लिए गोइंग कंसर्न में तुम नया एसेट भी लेके आएगा। तो डेप्रिसिएशन तो पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर है, वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है ना। ठीक हाँ, है। चलो नेक्स्ट आओ, नोट्स नंबर 3। हाँ, अब रुको, तुम लोग को ना हम वैसे ही करवाएंगे, तुम लोगों को कुछ थ्योरी नहीं समझाएंगे, सीधा चले जाएंगे, देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पक्का। नोट्स नंबर 3, ये हम लोग सबसे डिस्कस करते हैं, किसी को सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है, बस ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसका एक अलग बैच बनाते हैं, किसी को डिटेल में पढ़ना है उसका अलग बैच बनाते हैं। हाँ एकदम सही बोला, कैंसिल कैंसिल, एकदम सही बोला, टाइमिंग ही नहीं बोला। चलो ठीक है, अब इसमें आओ, इसमें एक एग्जाम्पल दे रहा है, फ्रॉम द गिवन इन्फो, चलो फ्रॉम द गिवन इन्फो मत लिखो, ये क्या है, छोटा सा ही तो काटना पड़ रहा है, उसमें पिच पिच चालू हो गया, तुम लोग का तो काट दो। अरे तुम लोग का प्रॉब्लम है, तुम लोग को क्या करना चाहिए ना, इंडिया में इतना अच्छे से शुरू से पढ़ना चाहिए था कि अब सबको स्कूल में बच्चा लोग आईपैड यूज करते हुए पढ़ता, तो जैसे हम हटाए तुम लोग बैठा देता। ठीक है, रुको, हम नेक्स्ट टाइम में फी में इंक्लूड करके भेजता है फी तुम लोगों को। चलो ठीक है, इसमें लिखो ईयर प्रॉफिट। आप बोल, बोलो क्या बोल रहे हैं, क्या क्या?
2014 6 lakh after charging loss on sale rupees 50,000. 2015 8 lakhs including interest on investment rupees 1 lakh. 10 lakhs excluding rent of business premises rupees 1 lakh. तुम जाग जाओ, सो मत, तब तुमको दिख जाएगा 1 लाख लिखा हुआ है, इतना सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है. सॉरी है, सॉरी है निष्ठा. निष्ठा तो एकदम ऑपोजिट में रहेगी इसके. बोल निष्ठा. निष्ठा बोलेगी अभी तो हम ही सो रहे हैं. बिजनेस प्रीमाइसेस रुपीस 1 लाख. 12 lakhs after charging हमें से गांठ भी खाता. आफ्टर चार्जिंग, अब तुम लोग को ऑनलाइन क्लास ही कैंसिल कर देते हैं तो हाँ तो ठीक है, अभी क्लास के बाद डिस्कस करते हैं. अरे करना पड़ेगा एक तो. ऑफलाइन क्यों, ऑनलाइन क्यों करते हो? रात को 10 बजे. मैनेजर सैलरी रुपीस 1 लाख. वो गुंजन का पहले से क्लास था, संडे सोच के हाँ बोल दी. सुबह 8 बजे दूसरा बैच ऑलरेडी रख दिया. दो पर नहीं है, तुम आ जाएगा सब. फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट. सिंपल, मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट. नंबर 2 weighted average profit taking weights as 1 2 3 4. First calculate ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बिकॉज अगर हम ये नहीं भी लिखेगा तो भी तुमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गुडविल के लिए कर रहा है. तो हम बोल रहे हैं पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, फिर एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, फिर वेटेड एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो. देखो हम ये ऑपरेटिंग वर्ड जानबूझ के अलग से लिखा है कि ध्यान रखना, अगर हम ये ऑपरेटिंग नहीं भी लिखे तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए तुम जो प्रॉफिट लोगे ना, वो कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए? ऑपरेटिंग. चलो सबसे पहला काम हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं.
जो तुम लोग भी ट्राई करो, पहले तुम ही लोग ट्राई करके बताओ। हो सकता है, 1 मिनट रुको। तुम कर लेना, रफली कैलकुलेट कर दे। हाँ, इनडायरेक्ट होगा। क्या सूर्यांश कर रहे हो ना तुम? अब देखो उसमें क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास में सूर्यांश बीच में गायब हो जाता है, फिर बाद में क्लास के बाद मेरा एक मैसेज जाता है, वो अपने पापा से डांट खाता है, फिर मेरे को कॉल करके सॉरी बोल। वो हमको नहीं पता। हो गया। चलो एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो देख ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 6 लाख दिख रहा है 2014 का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट है। तो इसमें बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑन सेल, ये गलत है। लॉस ऑन सेल तो ऑपरेटिंग नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे, और एड ऑन करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6,50,000। मतलब अगर मैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करूं तो दिस प्रॉफिट विल बी ₹6,50,000। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब आ जाओ, बोल रहा है कि 2015 में 8 लाख का प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है, तो इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूडेड है। क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे, तो दिस विल बी ₹7 लाख। ठीक है, मैं समझ गया कि डाउट है, ठीक। नेक्स्ट, अब बोल रहा है 2016 में 10 लाख का प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब लिया हुआ नहीं गया है, लिया नहीं गया है ये। रेंट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस ₹1 लाख। चलो ये देवांश बता, लेस करेंगे, तो इसको लेस करेंगे, इसका मतलब द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 9 लाख। ऑनलाइन में भी जो बच्चे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट, 2017 में 12 लाख का प्रॉफिट है, अलग ही रहेगा। हाँ, तो मैनेजर्स का सैलरी तो चार्ज होता ही है, ऑपरेटिंग खर्चा है, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। जब गलत है ही नहीं तो सुधारेंगे क्यों, तो 12 लाख ही रहने वाला है। अच्छा, अब मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है, तुमसे पूछा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एवरेज में कन्वर्ट कर दो सिंपल तरीके से। सो सिंपल एवरेज का मतलब क्या होता है, सारी चीजों को प्लस करो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीरियड्स कर दो, राइट ना। हम लोग यहां पे आ जाएंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, समीशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का समीशन लो, कितना हो रहा टोटल, देखो एक आंसर आया 22540, बस गलत बताइए वो। टोटल 34,50,000 है, तो टोटल इज 34,50,000 डिवाइडेड बाई 4, 862500 आ रहा है।
हम समीशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, समीशन का सिंबल दिया है। हो गया ये सबका। अब आ जाओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। देख वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता है कब यूज करते हैं, जब कोई ट्रेंड होता है प्रॉफिट में। यहाँ प्रॉफिट में कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में? कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है ना? तो जब भी प्रॉफिट में कोई ट्रेंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वेटेड प्रॉफिट यूज करते हैं। तो अब अपने आ जाओ, वेटेड प्रॉफिट यूज करेगा तो कैलकुलेट कैसे करेगा? वेट्स यूज करने के लिए भी ना तुम लोग को सिखाया जा रहा है हाउ टू यूज द वेट्स। ये वेट्स 1 2 3 4 नहीं लिया जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिए 1 2 3 4। अगर डिक्रीजिंग होता तो 4 3 2 1 ले लेते हैं, बट वो एक्जैक्टली वेट्स डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। तुम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है वो, बट हाँ ठीक है, कंसेप्ट समझ लो क्या होता है। तो अपने आ जाओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यूज कब करेंगे? व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा तब यूज करेंगे। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 1 2 3 4 ऐसे यूज करने वाले हैं, और डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो क्या यूज करने वाले हैं, 4 3 2 1 करके ये वेट्स यूज करेंगे। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा वेटेड वो समझो। तुमको यहाँ पे कैसे यूज करना है, देख वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तुम एक फॉर्मूला यूज करेगा, समीशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट्स। समीशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट्स। जनरली यूज नहीं होगा तुम लोग के लेवल में, लेकिन ठीक है, कंसेप्ट है, सिलेबस का पार्ट है। तो अब अपने आ जाओ, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। ईयर्स हम थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट में बना दे रहे हैं। 4 साल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वेट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू वेट्स। तुम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं प्लस करके, तो यहां पे हम थोड़ा सा बस फॉर्मेट में बना दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कितना था, फर्स्ट ईयर का 6.5 लाख, सेकेंड ईयर 7 लाख, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 12 लाख। वेट्स 1 2 3 4। तुमको क्या करना है, समीशन निकालना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना है पहले। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट वन इज 6,50,000, सेकेंड वन इज 14 lakhs, थर्ड वन इज 27 lakh, 48 lakhs। इनका टोटल लो। राइट, और इधर समीशन ऑफ वेट्स कितना हो रहा है, 10। देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 95,50,000 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज रुपीज 9,55,000। तो ये था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जाओ जी लो अपनी चिंता।